इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यह राम कथा यही प्रकाशित करती है कि आप कैसे रहोगे मनुष्य के जीवन में। मेरे राम जी परमात्मा हैं, राम जी जगदीश हैं, राम जी प्रभु हैं। कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी, अखिल लोक दायक राम जी कौन है? आनंद के समुद्र हैं, सुख के खजाना हैं, कंकड़ी से लेकर तीनों लोकों की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। सुपासी सी करते त्रैलोक सुपास, सो सुख धाम, वो सुख के गांव नाम राम। मेरे साथ रहिएगा तो हम कहेंगे कथा सुनो, बैठो मैं कुछ सुनाता हूं, सुनो, कुछ सुनो। प्रपंच वाले के साथ रहेगा तो दुनिया की समस्या बताएगा, राजनीतिज्ञ के पास रहेगा तो बताएगा कौन पार्टी हार रही है, कौन पार्टी जीत रही है, कितना वोट कम पड़ेगा, कितना, जो जैसा रहता है वही बात कहता है। अपने रंग में हर आदमी रंगना चाहता है। भगवान का क्या रंग है? आनंद सिंधु सुख राशि, सीखते थे लोग सुपासी, सो सुख धाम। भगवान के 4 दिव्य गुण हैं। अब कोई राम जी का भजन करे, राम जी की पूजा करे, राम जी की सेवा करे और कहता रहे बड़े दुखी हैं। अब क्या बताएं महाराज, हमसे परेशान तो दैवव नहीं है। क्यों? हमको अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मान्वेषण करना चाहिए कि जिनका नाम सुखधाम है, सुख सिंधु है, सुख राशि है, सुपासी है त्रैलोक के, उनका नाम गाने, उनके सहारे रहने के बाद भी हम दुखी क्यों हैं? इसका मतलब हम 2 मन बना लिए हैं। एक मन से हम भजन करते दिखते तो हैं लेकिन करते नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो भगवान का भजन करे और दुखी रहे, कोई नहीं है। जो दुखी है वो भजन में नहीं। हमारे दिनेश जी कोविड के पीछे ही पड़े रहे, हमको बार बार एक संदेश भेजते थे, सरकार इस पर 9 दिन सत्र होगा, इस पर होगा। उसी में इन्होंने निकाला राम कृपा नासई सब, ये शीर्षक किन्हीं का बनाया हुआ है। हमने इस पर 9 दिन प्रवचन किया, फिर 9 दिन किया, फिर 9, लगातार चलता रहा। वो इस मंत्र के जब से अब कृपा मिली, सब नष्ट,
व्याधि तो सबको कहीं न किसी प्रकार से ये हवा आई और सबको कहीं न कहीं पीड़ा देके चली गई। अब जा रही है। जो वस्तु, व्यक्ति, व्याधि अथवा तो कुछ भी चढ़ाई में जितना परेशान करता है उससे अधिक उतराई में परेशानी होती है। बीमारी जितनी आते कलेश नहीं देती है उतनी जाते कलेश देती है। कोई भी व्याधि हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, खुजली हो, पेचिश हो, आते तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब जाने लगती है शरीर को तोड़ के चली जाती है साहब। इसलिए इस समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। आप प्रणाम भी करिए ना तो दूर से प्रणाम करिए, खोपड़ी पांव में न रगड़िए, दूर से। जब अनुशासन सरकार ने बनाया है तो पालन करिए, पूरा पालन। श्रद्धा का संबंध आंख से है, क्रिया से नहीं। सर्वत्र दूरी बना के रहिए, कथा में भी दूर दूर बैठिए, घर में भी सावधानी रखिए पूरी तरह से, क्योंकि जो उतर रही ये बीमारी जा रही है, इसकी विदाई हो रही है। अब विदाई होते पता नहीं चलता। देखिए कभी भी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट बीच यात्रा में नहीं होता है, घर पहुंचने के पहले होता है। क्योंकि जब हम अपने गंतव्य पर निकलते हैं और मंतव्य तक पहुंचते हैं तो जब निकट होते हैं तो हम असावधान होते हैं, और सावधानी घटी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। सावधान रहना, एकदम सावधान रहना, किसी प्रकार से असावधान नहीं होना। यह कथा हमको आपको एक प्रकाश देगी, और प्रकाश का काम क्या है? जीवन में, मस्तिष्क में, मन में, व्यवहार में, परिवार में उपस्थित अन्यथा अंधकार को भी प्रकाशित कर देगी। यह 7 दिन में कथा का अपना कार्य है। कथा अंधकार को भी प्रकाशित कर देती है, क्योंकि अंधकार तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं आया। प्रकाश आया, अंधकार समाप्त। क्यों? अंधकार भी प्रकाशित हो जाता है। हम प्रथम प्रश्न पर आते हैं। चारों वक्ताओं ने किस भाव से कथा श्रवण कराई? पहले श्लोक का स्मरण करिए। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक दिए। वर्णानामयर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे मां सरस्वती और गणपति भगवान का स्मरण करते हैं गोस्वामी जी महाराज। शिव जी का स्मरण करते हैं, गुरु स्वरूप शिव जी का स्मरण करते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपी मां भगवती और भूत भावन का स्मरण करते हैं। ये 7 श्लोक है जिनकी माया से यन माया वसवती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा भ्रम यत्पादप्लव मेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम्
हरिं वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी स्वतः भाव प्रेरणा से माया इस जगत को निर्मित करती है, सानमती जिनकी ब्रह्मादि देवासुरा सब गतिमान रहते हैं। अरे ब्रह्म कैसा? जैसे सर्प में रज्जू का भ्रम, रस्सी का भ्रम होता है, प्रकाश हुआ तो रस्सी का बोध हो गया, सर्प समाप्त हो गया। संसार में जिनके स्मरण करके, जिनके भाव में उपस्थित होकर, जिनकी करुणा से हम पार हो जाते हैं, उन प्रभु के श्री चरणों का हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणिपात होते हैं उनके चरणों में। कौन? जो सबका सर्व विधि मंगल करते हैं। नाम क्या? रामाख्यमीशं हरिं। सारे जगत के स्वामी, सारे जगत की नियंता मेरे इष्ट देव परमात्मा श्री राम प्रभु सबका मंगल करें। गोस्वामी जी क्यों भगवान के इस नाम का स्मरण करते हैं? देखो, भगवान के करोड़ों नाम हैं। आजकल तो ऐसा समय आ गया है, भगवान कौन है, परम प्रभु कौन है और देवता कौन है, भक्तों में इसका अंतर ही नहीं समझ में आता है। सभी को देवता मानत है, सभी को भगवान मानत है, और तो और कोई नकली आइटम आ जाए उसको भी भगवान मान लेते हैं। कोई अर्थ नहीं। भक्ति ये नहीं कहती है कि तुम चाहे जो करो, एक बात जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने लोगों को समझाया, सिखाया, बताया। कुछ दिन चला, फिर पटा गया। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।